तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरी एक और वीडियो में। तो दोस्तों मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डोरेमोन के कुछ गैजेट्स के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि क्या वो गैजेट्स रियल में बन सकते हैं या नहीं। तो आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं डोरेमोन के 3 और ऐसे गैजेट्स के बारे में बताऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि क्या वो गैजेट्स को हम रियल में बना सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों जो हमारा सबसे पहला गैजेट है वो है ट्रांसलेशन टूल। तो यार ये डोरेमोन सीरीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले गैजेट्स में से एक है। सीरीज़ में हमने देखा है कि इस गैजेट को खाने से आप किसी की भी लैंग्वेज को समझ सकते हो, चाहे वो किसी दूसरे देश का हो या फिर वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई एलियन ही क्यों ना हो, और साथ ही साथ वो दूसरा भी आपकी भाषा को अच्छे से समझ सकता है। और दोस्तों अगर मैं अपनी राय दूं तो ये मुझे डोरेमोन के सबसे बेस्ट गैजेट्स में से एक लगता है। अगर ये गैजेट रियल लाइफ में बन जाए तो ये उस चीज़ को ख़त्म कर देगा जिसके कारण अलग अलग देश के लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते, लैंग्वेज बैरियर। दोस्तों लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो हम इंसानों को आपस में कनेक्ट करती है, हमारी ह्यूमन सोसाइटी को आपस में जोड़ती है। और दोस्तों हम इंसानों ने एक ऐसी चीज़ बना भी ली है जो बहुत हद तक ट्रांसलेशन टूल जैसे है। गूगल ट्रांसलेटर या फिर याहू बेबलफिश ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनकी मदद से हम किसी भी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और यहाँ तक कि जापान और अमेरिका की कुछ कंपनी तो ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने में लगी है जो हमारे पेट्स की लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट कर पाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर भी काम किया जा रहा है जो हमारी ब्रेन एक्टिविटी को रीड करके ये बता सकती है कि हम क्या बोलना चाहते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि कुछ सालों बाद ऐसा भी समय आएगा जब हम लैंग्वेज बैरियर को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। तो बढ़ते अब अपने दूसरे गैजेट की तरफ। तो यार हमने डोरेमोन की सीरीज़ में कुछ ऐसे गैजेट्स देखे हैं जो किसी भी चीज़ को रियल में बना सकते हैं, जैसे मैका मेकर या फिर इंस्टेंट मिनिएचर मेकिंग कैमरा या फिर 3D मशीन। ये कुछ ऐसे गैजेट्स हैं जिसमें अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन फीड करें तो वो उस चीज़ को रियल में बना देते थे। और वाकई में ये डोरेमोन के सबसे कमाल के गैजेट्स में से एक थे, क्योंकि इसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को सचमुच में बना सकते हैं। जब छोटा था तो उस समय ऐसा लगता था कि अगर ये मिल जाए तो फिर तो अपने पास खिलौनों की कभी भी कमी नहीं होगी। अगर ऐसी चीज़ सचमुच में आ जाए तो बात ही क्या। लेकिन इस गैजेट जैसी मशीन हम इंसान पहले ही बना चुके हैं। हाँ लेकिन अभी वो इनके जितनी एफिशिएंट नहीं है। 3D प्रिंटर्स हम इंसानों की बनाई हुई एक ऐसी चीज़ है जिससे हम जो भी चीज़ बनाना चाहते हैं उसका डाटा हमें उसमें डालना होगा और उसके बाद वो उसे असलियत में बना देगा। हाँ लेकिन ये डोरेमोन की 3D मशीन जैसा कमाल अभी नहीं कर पाता है, क्योंकि इसकी मदद से अभी हम बस कुछ बेसिक डिज़ाइंस को ही रिक्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से विकसित हो रही है और हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में हमारे पास भी डोरेमोन वाली 3D मशीन होगी। तो दोस्तों अब तीसरा गैजेट है स्मॉल लाइट या फिर बिग लाइट। तो स्मॉल लाइट और बिग लाइट डोरेमोन सीरीज़ में यूज़ होने वाले सबसे कॉमन गैजेट्स में से एक है। इन गैजेट्स की मदद से आप चाहो तो या तो पहाड़ जितने बड़े हो सकते हो या फिर चींटी जितने छोटे। और यार ये बात तो सोचने में ही बड़ी कमाल की लगती है कि आप अपनी मर्जी से अपने शरीर का साइज कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो क्या ये चीज़ सच में बन सकती है? तो असल में पहले हम बात करते हैं कि ये चीज़ काम करती कैसे होगी। तो यार अगर हम इस गैजेट के बारे में बात करें तो हमारे दिमाग में एक सुपर हीरो का नाम आता है, एंटमैन। एंटमैन भी एक ऐसा सुपर हीरो है जो अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन असल में वो ये कमाल साइंस की मदद से करता है। उसके पास फिल्म पार्टिकल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके वो अपना साइज को या तो छोटा कर सकता है या बड़ा कर सकता है। तो ये फिल्म पार्टिकल्स इस तरह से काम करते थे कि ये एटम में जो न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे उनके बीच का डिस्टेंस जो होता था उसे कम कर देते थे, जिससे एटम का साइज भी छोटा हो जाता था और उससे एंटमैन भी बहुत छोटा हो जाता था। और अगर एंटमैन को वापस बड़ा होना होता है तो ये वापस से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा देते थे, जिससे एंटमैन वापस से बड़ा हो जाता था। तो हो सकता है कि जो बिग लाइट और स्मॉल लाइट है वो भी बिल्कुल उसी तरह से काम करती हो। जैसे जब डोरेमोन इसका इस्तेमाल अगर नोबिता पे करता है तो इसके अंदर से जो लाइट निकलती है उसमें कुछ इसी तरह के पार्टिकल्स होते हैं जो जब नोबिता के ऊपर पड़ेंगे तो उसके शरीर के जो एटम्स हैं उनमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच के डिस्टेंस को या तो कम कर देंगे
या बढ़ा देंगे, जिससे नोबिता का साइज या तो छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा। लेकिन यार अगर मैं सचमुच में बताऊँ तो ऐसी चीज़ बनना इम्पॉसिबल है। और इम्पॉसिबल क्यों है ये मैंने अपनी एंटमैन वाली वीडियो में एक्सप्लेन भी करा था, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।